अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहने वाले अखिलेश यादव ने अब ऐसा कौन सा बयान दे दिया कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्री गुस्साए, न सिर्फ योगी आदित्यनाथ गुस्साए, बल्कि जनता का भी गुस्से वाला रूप देखने को मिला। बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर एक तरफ योगी आदित्यनाथ जहां हिंदुओं के समर्थन के लिए बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव ने ऐसा कौन सा ट्वीट कर दिया जिसके बाद से जनता भड़क गई और उनके ट्वीट के रिप्लाई में ऐसे ऐसे ट्वीट किए गए कि अखिलेश को मानो लताड़ लग गई। चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में कि अखिलेश ने कौन सा ट्वीट किया जिस पर योगी आदित्यनाथ के साथ साथ जनता ने रिएक्ट किया। देखिए ये रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदू ने अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार पर आवाज उठाई, सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कराया। बांग्लादेश सरकार को भी झुकना पड़ा, हिंदुओं से माफी मांगी, सुरक्षा का वादा कर दिया। लेकिन भारत में ही बैठे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी आंखें शायद अभी खुली हैं। अब सवाल ये कि आखिर इतने दिनों से जब वहां हिंसा और अत्याचार की खबरें देखने को मिल रही थी तब ये नेता कहां थे? लेकिन अब उनकी इस प्रतिक्रिया पर सोशल मीडिया पर जनता ने बवाल काट दिया। क्या कुछ कहा दिखाएंगे आपको पूरी खबर, लेकिन उससे पहले देखिए कि बांग्लादेश मुद्दे पर किसने खोली जुबान और फिर बताएंगे जनता ने उनका क्या हाल कर दिया। दरअसल बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने और पड़ोसी देश भारत में अस्थायी शरण लेने के बावजूद हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर स्थित मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर पर जब हमला हुआ तो हड़कंप मच गया, भगवत गीता को जला दिया गया, भीड़ ने मंदिर में लूटपाट और आगजनी भी की। बांग्लादेश के कई हिस्से में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले की खबरें सामने आ रही हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भी ये मान लिया है कि हाँ, हम हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पाए और अब उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी। फिलहाल ऐसा कब होगा ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि अभी भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन इन सब के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बांग्लादेश हिंसा का विरोध जताया और इस विरोध जताने का तरीका सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद नहीं आया। दरअसल अपने एक्स अकाउंट पर अखिलेश यादव ने लिखा कि कोई भी समुदाय, चाहे वो बांग्लादेश का अलग नजरिए वाला बहुसंख्यक हो या हिंदू, सिख, बौद्ध या कोई अन्य धर्म पंथ मान्यता मानने वाला अल्पसंख्यक, कोई भी हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार की रक्षा के रूप में सख्ती से उठाया जाना चाहिए। ये हमारी प्रतिरक्षा और आंतरिक सुरक्षा का भी अति संवेदनशील विषय है। इससे पहले किए गए एक अन्य पोस्ट में सपा मुखिया ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया था जिसमें काफ़ी बातें लिखी थी, लेकिन बांग्लादेश का जिक्र तक नहीं था। गौर करने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर साफ साफ बोल रही है। यूएन तक हिंदुओं के अत्याचार पर अपना मुंह खोल रहा है, तो वहीं अखिलेश यादव के इस ट्वीट में हिंदुओं के अत्याचार पर एक भी शब्द नहीं था। अब अखिलेश यादव के इसी ट्वीट पर लोग क्या बोल रहे हैं, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि सीधे सीधे बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बोलने के लिए आपको प्रॉब्लम है, मुसलमानों के लिए आप चीख चीख कर बोलते हैं। एक यूजर ने लिखा कि कोई भी अभी भी अखिलेश यादव खुलकर नहीं लिख पा रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। समझ नहीं आता कि इतनी इनकी आखिर कौन सी मजबूरी है। एक और यूजर ने लिखा कि आपने अखिलेश जी सीधे सीधे मुसलमान क्यों नहीं लिखा, इसकी जगह पर बांग्लादेश का अलग नजरिए वाला बहुसंख्यक को, जबकि आपने बाकी सब हिंदू, सिख, बौद्ध या कोई अन्य धर्म पंथ पर मानने वाला अल्पसंख्यक सीधे सीधे लिख दिया। डर लगता है वही मुसलमान आपसे रूठ ना जाए।
अगले यूजर ने लिख दिया कि बांग्लादेशी हिंदू बोलते तो भी वोट बैंक कमजोर नहीं होता, लोग समझदार हैं, आपके वोटर को भी पता है सच्चाई वहां की। एक यूजर लिखती हैं कि कोई भी समुदाय कहने की क्या जरूरत पड़ने लगी, सीधे सीधे हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में बोलो। तुष्टीकरण बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की लड़ाई शेख हसीना सरकार से थी, तो बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने बांग्लादेशी हिंदुओं को क्यों टारगेट किया, क्यों अटैक किया, बता सकते हो? बता दें कि अखिलेश यादव ने बांग्लादेश पर जब मुंह खोला तो जनता ने उन्हें लताड़ दिया, और लताड़ने की ये कमेंट्स हमने आपको पढ़ा ही दिए। फिलहाल आपका क्या कहना है इस खबर पर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।